गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में जो है हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे। क्लास 9th और 10th का इंग्लिश ग्रामर है जो है। पिछले वीडियो में आप जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ लिए थे। अब हमें पढ़ना है ये प्रेडिकेट के पार्ट। ठीक है, तो प्रेडिकेट के पार्ट डिवीजन ऑफ द करा है कि डिवीजन ऑफ द प्रेडिकेट या पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के भाग, सब्जेक्ट के भाग आप पढ़ लिए हैं। अब जो है प्रेडिकेट के भाग है जो है, तो सब्जेक्ट के भाग के बाद आएगा प्रेडिकेट के भाग। प्रेडिकेट में क्या आता है जो है, वर्ब आता है, क्रिया। इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, कर्म। जैसे एक वाक्य है कि हरीश बॉट अ पेन। हरीश ने एक किताब खरीदा। हरीश क्या है, सब्जेक्ट है, करता है। बॉट, ये बाई का सेकंड फॉर्म बॉट है, एक क्रिया है। अ पेन, अ पेन ये क्या, ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो किसी भी वाक्य को सजाने के लिए हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं। और इसके बाद आता है डिवीजन ऑफ द प्रेडिकेट या पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के भाग में आएगा क्रिया, फिर आएगा कर्म, फिर आएगा अन्य शब्द। ठीक है, हरीश टोल्ड मी अ स्टोरी। हरीश ने मुझे एक कहानी सुनाई। तो हरीश टोल्ड मी, ये ऑब्जेक्ट है। टोल्ड क्या है, क्रिया है, वर्ब है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी सजीव कर्म है और स्टोरी क्या है, निर्जीव कर्म है। देखते हैं कि वर्ब जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब में दो वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होता है, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म लगा होता है, ऑब्जेक्ट लगा होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। और जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट न हो, कर्म न हो, वो होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तो वर्ब दो प्रकार का होता है, एक सकर्मक क्रिया होता है और एक अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है जो है क्रिया के साथ कर्म लगा होता है, ऑब्जेक्ट लगा होता है। और अकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार का ट्रांजिटिव वर्ब है। सकर्मक क्रिया जैसे दे प्ले क्रिकेट, प्ले के साथ क्रिकेट लगा हुआ है। एक क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो प्ले क्रिया है, इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट हो, कर्म हो, तो वह होता है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अकर्मक क्रिया। दे प्ले, वे खेलते हैं, आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट ना हो, क्रिया के साथ कर्म ना हो, तो उसे हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखिए प्रेडिकेट के पार्ट में आता है क्रिया, क्रिया के बाद आएगा कर्म, और कर्म के बाद क्या आएगा, अन्य शब्द। तो क्रिया वर्ब, ऑब्जेक्ट आएगा, कर्म आएगा। ऑब्जेक्ट जो है, कर्म दो प्रकार का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म। जैसे मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच यू इंग्लिश, दो कर्म इसमें है। ऑब्जेक्ट जो है दो प्रकार का होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सजीव कर्म। जैसे तुम्हें क्या है, सजीव कर्म। मुझे क्या है, सजीव कर्म है। तुम्हें, मुझे, उसे, हमें, ये सजीव कर्म है। अंग्रेजी है, हिंदी है, क्रिकेट है, क्या है, निर्जीव कर्म है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव कर्म और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है निर्जीव कर्म। कर्म दो प्रकार का होता है, एक सजीव कर्म और एक निर्जीव कर्म। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोलते हैं सजीव कर्म और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोलते हैं निर्जीव कर्म। आई टीच यू इंग्लिश, ये यू क्या है, सजीव कर्म है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, निर्जीव कर्म। आई टीच इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, निर्जीव कर्म है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब होता है सजीव कर्म और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब होता है निर्जीव कर्म। जैसे तुम्हें, मुझे, उसे, हमें, ये क्या है, सजीव कर्म है ना। और अंग्रेजी है, किताब है, क्रिकेट है, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का है जो निर्जीव है। तो जब वाक्य में सजीव कर्म और निर्जीव कर्म दोनों आते हैं, तो वाक्य में अंग्रेजी में जैसे हमारे टेंस के आधार पर किसी वाक्य में हम लिखते हैं नंबर 1 पे कर्ता, नंबर 2 पे क्या लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे या हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया लिखेंगे। नंबर 3 पे कर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। नंबर 4 पे अन्य शब्द आएगा। तो प्रेडिकेट के भाग हैं, वर्ब है, क्रिया है, कर्म है।
ठीक है। तो कर्म दो प्रकार का होता है, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये आएगा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कर्म के स्थान पहले लिखेंगे सजीव कर्म को, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव कर्म को बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका वाक्य देखिए, इसे कह रहा है कि राम गेव हिम अ बुक, राम ने उसे एक किताब दिया। यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और पास्ट इंडेफिनिट में कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। तो गिव मींस देना, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गेव, ठीक है। तो राम गेव हिम अ बुक। नंबर 1 पे कर्ता हो गया सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट के पार्ट है। नंबर 2 पे वर्ब हो गया। अब सब्जेक्ट के पार्ट में आप सब्जेक्ट का सिर्फ राम लिखे हैं, तो अभी सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ चुके हैं, अब हम प्रेडिकेट के पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसलिए प्रेडिकेट के बारे में ज़्यादा इस पर देखा जो है, ठीक है। तो राम गेव हिम अ बुक, राम ने उसे एक किताब दिया। अब देखिए राम गेव वर्ब हो गया, अब लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो हिम जो है सजीव कर्म है, इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखे हैं और अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखे हैं। सजीव कर्म को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो राम गेव हिम अ बुक। प्रेडिकेट के पार्ट में कर्ता के बाद नंबर 1 पर हम क्रिया लिखेंगे, नंबर 2 पर जो है कर्म को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे। यदि उसमें सजीव कर्म और निर्जीव कर्म दोनों है तो सजीव कर्म को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या निर्जीव कर्म को बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो प्रेडिकेट के पार्ट में क्रिया होगा, फिर कर्म होगा, फिर अन्य शब्द होगा। क्रिया होगा, कर्म सजीव कर्म को पहले लिखेंगे, निर्जीव कर्म को बाद में लिखेंगे, फिर अन्य शब्द। दूसरा वाक्य है माई फादर सेंट मी अ लेटर, मेरे पिता ने मुझे एक पत्र भेजा। देख लीजिए भाई, माई फादर सब्जेक्ट हो गया, सेंट, सेंट का सेकंड फॉर्म सेंट है, मी मुझे, अ लेटर एक पत्र भेजा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मी क्या है, सजीव कर्म है, और ये अ लेटर निर्जीव कर्म है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सजीव कर्म को पहले और निर्जीव कर्म को बाद में लिख दिए। जब वाक्य में दोनों कर्म आता है तो सजीव कर्म को पहले लिखते हैं, निर्जीव कर्म को बाद में लिखते हैं, ठीक है। अगला है कि मिस्टर गुप्ता टाट हर ग्रामर, मिस्टर गुप्ता उसे ग्रामर पढ़ाए, ठीक ना। तो मिस्टर गुप्ता सब्जेक्ट हो गया, टाट वर्ब हो गया, टीच मींस पढ़ाना, टीच का सेकंड फॉर्म क्या होगा, टाट। हर मींस उसे, फेमिनिन जेंडर में, स्त्रीलिंग में सी कर्ता होता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट का रूप क्या होता है, हर होता है, और या किसी फेमिनिन जेंडर के लिए हर आता है ऑब्जेक्ट। ग्रामर में व्याकरण, तो हर जो सजीव कर्म में पहले जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और निर्जीव कर्म बाद में जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आई प्रॉमिस माई फ्रेंड ऑल हेल्प, मैंने अपने मित्र की सभी तरह की सहायता करने का वादा किया। तो आई करता हो गया प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस का सेकंड हाफ प्रॉमिस्ड हो गया। माई फ्रेंड मेरे मित्र, ऑल हेल्प, माई फ्रेंड क्या है, सजीव कर्म है, ऑल हेल्प निर्जीव कर्म है। तो इस तरह यदि प्रेडिकेट में नंबर 1 में कर्ता हो जाएगा, कर्ता के सारे भाग जो पढ़े हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव फ्रेज, डिटर्मिनर, ठीक है, एडजेक्टिव, मेन वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब तब आएंगे प्रेडिकेट में। फिर अब हम पढ़ रहे हैं प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट के पार्ट में आएंगे वर्ब या सहायक क्रिया, सहायक क्रिया रहेगा वर्ब। फिर क्रिया का क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, कर्म आएगा। कर्म के स्थान पे जो है हम क्या करेंगे, जो है दो कर्म, यदि सजीव कर्म निर्जीव कर्म है तो सजीव कर्म को पहले लिखेंगे, निर्जीव कर्म को बाद में। जैसे मैंने कहा आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच यू क्या है, जैसे यहाँ लिखा हूँ, आई टीच यू सजीव कर्म है और इंग्लिश क्या है, निर्जीव कर्म है। आई टीच यू इंग्लिश, यू सजीव कर्म है और ये क्या है, निर्जीव कर्म है, ठीक है। सजीव कर्म को पहले लिखे, निर्जीव कर्म को बाद में लिखे, ठीक है। अब देखिए इसी वाक्य को जो है सजीव कर्म को पहले लिखते हैं, निर्जीव कर्म को बाद में लिखते हैं। यदि हम निर्जीव कर्म को पहले लिखेंगे, ऐसा नहीं है, निर्जीव कर्म को पहले लिख सकते हैं, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, जब निर्जीव कर्म को पहले लिखेंगे और सजीव कर्म को बाद में लिखेंगे तो निर्जीव कर्म के बाद प्रीपोजिशन टू या फार लगाएंगे। निर्जीव कर्म के बाद प्रीपोजिशन क्या करेंगे, टू या फार लगाएंगे, ठीक है। इसे वही वाक्य है जो है, तो निर्जीव कर्म के पहले टू या फार लगाएंगे, टू या फार लगाने बाद में जो है, जैसे राम, ये देखिए यहाँ दूसरा वाक्य, राम गेव अ बुक टू हिम। ये देख लीजिए भाई कि राम गेव अ बुक टू हिम,
राम ने उसे एक किताब दिया, अर्थ वही है, लेकिन निर्जीव कर्म को हमने बुक को पहले कर दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में कर दिया, तो बीच में टू या फार लगाएंगे। वाक्य में निर्जीव कर्म को पहले कर सकते हैं आप, और सजीव कर्म को यदि बाद में करते हैं तो बीच में प्रीपोजिशन टू या फार लगेगा। फार के लिए होता है, वैसे टू लगता है। तो राम गेव अ बुक टू हिम, माई फादर सेंट अ लेटर टू मी, वही सब वाक्य है, सेंट के यहाँ अ लेटर आ गया, टू मी, मेरे पिता ने मुझे एक पत्र भेजा, तो अ लेटर टू मी, बीच में क्या हो गया, टू हो गया। निर्जीव कर्म में पहले होगा, सजीव कर्म बाद में क्या आएगा, टू। मिस्टर गुप्ता टाट ग्रामर टू हर, आई प्रॉमिस ऑल हेल्प टू माई फ्रेंड, ही कॉल्ड अ टैक्सी फॉर हर। फार का प्रयोग एक जगह हुआ है, तो फार के लिए होता है, बाकी टू का प्रयोग होता है। तो जब वाक्य में प्रेडिकेट सजाएंगे तो प्रेडिकेट में नंबर 1 पर हम क्या लिखेंगे, कर्ता के बाद क्या लिखेंगे, क्रिया, फिर क्या लिखेंगे, कर्म। सजीव कर्म को पहले लिखेंगे और निर्जीव कर्म को बाद में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे। यदि निर्जीव कर्म को हम पहले लिखते हैं और सजीव कर्म को बाद में लिखते हैं, तो निर्जीव कर्म के तुरंत बाद हम टू या फार, प्रीपोजिशन टू या फार लगाते हैं, प्रीपोजिशन टू या फार लगाते हैं, ठीक है। तो यदि निर्जीव कर्म को पहले लिखते हैं तो बीच में टू या फार लगाएंगे, फिर सजीव कर्म लिखेंगे, यानी कर्ता हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, अन्य शब्द हो जाएगा। प्रेडिकेट के जो भाग हैं, क्रिया, कर्म, अन्य शब्द। तो आप पार्ट्स ऑफ जो है सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं। प्रेडिकेट में जो है अब नंबर पे इधर कर्ता हो जाएगा, उसके बाद प्रेडिकेट में क्या आएगा, वर्ब आएगा, क्रिया, फिर क्या आएगा, सजीव कर्म, फिर क्या आएगा, निर्जीव कर्म, फिर क्या आएगा, अन्य शब्द आएगा। और यदि बीच में टू और फार दिया है तो कर्ता, क्रिया, फिर निर्जीव कर्म, फिर टू या फार, फिर सजीव कर्म। अब इसे मान लीजिए कोई वाक्य दे दिया, उसको सजाना है तो हमें पूरा ध्यान देना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिटरमिनर, फिर क्या खोजेंगे उसमें, एडजेक्टिव कहाँ है, एडजेक्टिव, फिर मेन वर्ड या हेड वर्ड, मुख्य कर्ता खोजेंगे, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज खोजेंगे। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को सजा लेंगे, फिर आप जाएंगे प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट में आप खोजेंगे वर्ब कहाँ है, क्रिया कहाँ है, या सहायक क्रिया कहाँ है, क्रिया लिख लेंगे। फिर कर्म खोजेंगे कि सजीव कर्म कहाँ है, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसको लिखेंगे। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट खोजेंगे, उसको लिखेंगे। फिर जो बच जाएगा अन्य शब्द, उसको लिखेंगे। अंग्रेजी का नियम है ना, कर्ता, क्रिया, कर्म, अन्य शब्द, तो उसी नियम के अनुसार लिखेंगे। और प्रेडिकेट का पाठ हम पढ़ा रहे हैं आपको। और सजीव कर्म मान लीजिए उसमें दिया है वाक्य में कि सजीव कर्म दे दिया है, निर्जीव कर्म दे दिया है, उसमें टू और फार दोनों, टू और या फार दिया हुआ है। जब टू और फार दे देगा तो हम कर्ता, क्रिया, कर्म के स्थान पर निर्जीव कर्म लिखेंगे, तब टू या फार लिखेंगे और तब सजीव कर्म को लिखेंगे और फिर तब अन्य शब्द लिखेंगे। यानी वाक्य में ध्यान देना है कि यदि वाक्य में टू और फार नहीं आया हुआ है तो सजीव कर्म को पहले लिख देंगे, निर्जीव कर्म को बाद में लिख देंगे। यदि वाक्य में टू और फार आया है तो निर्जीव कर्म को पहले लिखेंगे और टू और फार को बीच में जोड़ देंगे, फिर सजीव कर्म हो जाएगा। तो इस तरह सब्जेक्ट के पार्ट सजाएंगे, फिर प्रेडिकेट के पार्ट सजाएंगे, है ना। सब्जेक्ट के पार्ट में बताया डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज। फिर प्रेडिकेट में आएंगे वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव कर्म और निर्जीव कर्म, ठीक है। यदि टू और फार दिया है तो कर्ता पूरा आ जाएगा, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज। फिर आप प्रेडिकेट में आ जाएंगे, वर्ब होगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, निर्जीव कर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर टू या फार, फिर सजीव कर्म। तो इस तरह जो है हम वाक्य को सजाएंगे जो है। और ये रहा प्रेडिकेट का पार्ट, डिवीजन ऑफ द प्रेडिकेट। अब इसमें आगे और है, ठीक है, इसके आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे जो है। लेकिन आप मुख्य रूप से पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के भाग तो पढ़ चुके हैं, पूरा प्रेडिकेट के कुछ भाग आप पढ़ लिए जो है, ये भाग आपने पढ़ लिया जो है, ठीक है। अब सजाने के लिए ऐसे ही सजाया जाता है कि नंबर 1 हम कर्ता ढूंढेंगे, कर्ता में क्या क्या ढूंढेंगे, डिटरमिनर ढूंढेंगे, डिटरमिनर नहीं तो क्वालिफायर ढूंढेंगे, है ना, क्वालिफायर नहीं तो हेड वर्ड ढूंढेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज ढूंढेंगे, फिर जो है वर्ब ढूंढेंगे या सहायक क्रिया ढूंढेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव कर्म ढूंढेंगे, फिर निर्जीव कर्म ढूंढेंगे, फिर अन्य शब्द ढूंढेंगे। और निर्जीव कर्म को यदि पहले कर दिए जो है तो अगर टू और फार दिया है तो निर्जीव कर्म पहले होगा, सजीव कर्म बाद में होगा। तो ये रहा आपका डिवीजन ऑफ द प्रेडिकेट हम पढ़ रहे हैं। अब इसके अगले वीडियो में इसके आगे हम जो है पढ़ेंगे। धन्यवाद।